start exercise 5.4 in which we have to find out probability of an event. Now what is this probability? Probability means possibility of an event when we expressed in number. किसी भी घटना के होने के चांसेस की संभाव्यता जब हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. नाउ स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब p अपॉन q की फॉर्म में, या फिर प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर हमारी प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में है, जनरली हम फ्रैक्शन में ही करेंगे एक्सरसाइज में, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी. मीन्स ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसकी कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1. 0 और 1 के बीच में ही हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी. और अगर परसेंटेज में है तो वो 0 और 100 के बीच में. बट तुम्हें ज़्यादातर फ्रैक्शन यूज़ करना है, तो इसे ध्यान में रखना है कि मिनिमम कम से कम प्रोबेबिलिटी 0 और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 1. अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? तो अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सपोज हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की, तो फॉर्मूला क्या है? Na अपॉन ns. ये हमने 5.3 में किया है. Na मतलब A को सेटिस्फाई करने वाले कितने आउटकम्स हैं, और ns तो तुम्हें पता ही है, सैंपल स्पेस. तो टोटल, ये टोटल आउटकम्स हमेशा नीचे आएगा डिनोमिनेटर में. ये बात ध्यान में रखनी है. तो PA क्या हो जाएगा? Na अपॉन ns. अब हम इस सब को प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे विद एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल मैंने लिया, अ टाई इज रोल्ड. मैंने बताया था जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तुम्हें लिखना है सैंपल स्पेस. तो जब स्टूडेंट्स एक डाई को रोल करते हैं तो क्या आता है? 1 2 3 4 5 6. इन 6 आउटकम में से कोई एक आउटकम, तो हमने ये लिख दिया S सैंपल स्पेस और NS कितना हो गया? 6. नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? गेटिंग एन ऑड नंबर. ऑड नंबर चाहिए. तो हाउ टू स्टार्ट, लिखना कैसे है? तो लेट A बी इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या चाहिए हमें? ऑड नंबर. तो ऐसा लिखना है हमें पहले, लेट A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर. अब A लिख देंगे. ऑड नंबर कौन कौन से इनमें से? 1 3 5. तो देयरफॉर व्हाट इज Na? कितने आउटकम्स हो गए जो इसे सेटिस्फाई करते हैं? 3. अभी मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया, PA. फॉर्मूला क्या होता है? Na अपॉन ns. Na कितना? 3. और ns टोटल आउटकम्स कितने? 6. सो आंसर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2. सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका. सो पहले लिखना पड़ेगा, प्राइम नंबर चाहिए तो बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर. तो इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 5. सो NB कितना हो जाएगा? 3. एंड देयरफॉर PB का फॉर्मूला क्या होगा? अभी NB. B है तो यहाँ लिख दो NB, और नीचे तो हमेशा टोटल ही आएगा 3 अपॉन 6. अगेन द आंसर इज 1/2. नाउ C. What is C? Getting, क्या चाहिए हमें? मल्टीपल ऑफ 6. 6 के मल्टीपल्स, 6 के मल्टीपल्स. अब 1 to 6 में 6 के मल्टीपल्स कौन से हैं जो 6 की टेबल में आते हैं? तो एक ही है 6. तो व्हाट इज NC? 1.
क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसमें। अब फॉर्मूले से PC क्या हो जाएगा, NC अपॉन NS, 1/6। नाउ द लास्ट पार्ट, नंबर, तो you have to write yourself, let D be the event of getting number greater than 6। अब मुझे बताओ यहाँ पर 6 से ग्रेटर कोई नंबर है क्या, कोई भी नंबर नहीं है, तो ये D सेट क्या रहेगा, एम्प्टी, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ND क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर PD का फॉर्मूला ND अपॉन NS, 0/6, दैट इज 0। तो ये D इवेंट कैसा है, इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता, और जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी। We'll start now students exercise 5.4, question number first. First question is if 2 coins are tossed, कितने coins को टॉस किया है, 2। हमने इतना क्वेश्चन ही रीड किया और हम क्या लिख देंगे, सैंपल स्पेस। तो जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स होंगे, एक कॉइन में 2 आउटकम्स, 2 कॉइन में 2 × 2 4 आउटकम्स। तो कौन कौन से होंगे, HH, HT, TH, TT। Therefore NS = 4। तो ये S हो गया। If 2 coins are tossed, हमने S और NS लिख दिया। अब हम आगे का पढ़ते हैं। Find probability of getting part 1 at least 1 head। तो अब कैसे लिखना है, let A be the event, फिक्स है, ऐसा ही स्टेटमेंट लिखना है। let A be event of, क्वेश्चन में से देखकर, getting at least 1 head। Now at least 1 head का मीनिंग या तो 1 या फिर उससे ज्यादा, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड, तो एक या फिर उससे ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2। तो एक हेड में क्या आएगा, HT, TH, और 2 हेड में HH। तो व्हाट इज NA हेयर, 3, 1 2 3, ये 1 हेड और ये 2 हेड। तो हमें लेकिन अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NA अपॉन NS। NA कितना, 3, और टोटल कितने आउटकम्स है, 4। सो आंसर इज 3/4। नाउ वील डू सेकेंड पार्ट, गेटिंग नो हेड। सो लेट B be event of getting no head। नो हेड मतलब हेड एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो हेड एक बार भी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पर क्या आना चाहिए, टेल। तो TT, इसमें भी हेड है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं, तो ये हो गए दोनों पर T। तो NB कितना हो गया, 1। तो देयरफॉर PB क्या हो जाएगा, NB अपॉन NS, 1/। थर्ड क्वेश्चन, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 15 टिकट्स है और उनमें नंबर क्या है, 1 से लेकर 15 तक। तो मैंने बताया सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास टिकट्स हैं, उनमें नंबर्स हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 15 तक। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 अप टू 15। तो व्हाट इज NS, ये हो गया 15। स्टूडेंट्स तुम लोग यहाँ तक भी सही लिखते हो, बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग रहती है, यू विल गेट एटलीस्ट 1 मार्क, 1 मार्क मिल सकता है यहाँ तक लिखने में भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो और S लिखो। अब आगे रीड करते हैं। नाउ 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट बॉक्स में से हमने निकाल ली। Now what is the probability that the ticket drawn shows an even number? तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, let A be event that ticket drawn, पूरा यहां से देखकर लिखना है, इधर से shows
an even number. Let A be event, ये तो फिक्स है, A B event, B B event, C B event. आगे पूरा क्वेश्चन में से ticket drawn shows an even number. तो नाउ टेल मी आउट ऑफ दीज 15, इन 15 में से इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. कितने हैं ये नंबर्स? काउंट करते हैं. ये है 7 नंबर्स. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Na/ns. Na कितना? 7 और टोटल हमेशा नीचे. तो आंसर क्या हो गया? 7/15. सेकेंड वन, नाउ बी इवेंट. इवेंट क्या है? ऑफ B be the event that ticket drawn shows a number which is multiple of. अब 1 से 15 के बीच में 5 के मल्टीपल्स, 5 के टेबल में आने वाले नंबर कौन कौन से हैं? तो 5, 10, 15. ये नंबर्स कितने हो गए? 3. अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NB/NS. मतलब कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 1/5. क्वेश्चन इज a 2-digit number is formed with digit 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. 2, 3, 5, 7, 9 को यूज करके हमें 2 डिजिट्स नंबर बनाने हैं बट विदाउट रिपीटिशन. तो क्या हो जाएगा ये? 23, 25, 27, 29. 4 नंबर. ऐसे ही 3 के साथ भी 4 नंबर, 32, 35, 37, 39. फिर 5 के साथ 4 नंबर, 7 के साथ 9. ऐसे 20 नंबर्स आएंगे. तो लिखते हैं यहाँ पर 23, 25, 27, 29, 32, 35, 37, 39. Next 52, 53, 57, 59. Next 72, 73, 75, 79, 92, 93, 95, 97. तो ये कितने नंबर्स हो गए? ये हो गए टोटल 20 नंबर्स. 4, 4, 4, 12, 4, 16 and 4, 20 numbers. Now what is first part? पहला पार्ट क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर. सो लेट A be the event. A B event के फिक्स है. ऑफ गेटिंग क्या चाहिए? ऑड नंबर. तो क्या हो जाएंगे? इनमें से ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? जो 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये इवन नंबर्स. ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते, जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आते हैं. तो कौन से ऑड नंबर? 23, 25, 27, 29. 32 ऑड नंबर नहीं है, ये इवन है, लास्ट में 2 लिखा है. 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97. तो ये कितने नंबर्स हो गए स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नंबर्स हैं. तो देयरफॉर Na कितना हो गया? 16. बट हमें सिर्फ Na ही नहीं निकालना, हमें तो निकालनी है प्रोबेबिलिटी. और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है Na/ns. मतलब 16/20. अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 से. 4 4s are 16, 4 5s are 20. So therefore we can write PA is 4/5. Second part is getting a multiple of 5. So let B be event getting a multiple of
5. Now see, out of these numbers, outcomes, इनमें से मल्टीपल ऑफ 5 कौन से? 5 की टेबल में कौन से नंबर आते हैं जिनकी लास्ट में या तो 0 आए या फिर 5? तो 25, 35, 75, 95. तो यहाँ लिख देंगे 25, 35, 75, 95. तो NB इक्वल्स टू 4. लेकिन हमें निकालना है PB, और PB का फॉर्मूला होता है NB अपॉन NS, 4/20. 4 से कैंसिल करेंगे, आंसर 1/5. Students, thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.